गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां शुरू हो गई है। कड़ाके की ठंड में दिल्ली के कर्तव्य पथ पर जवानों को 26 जनवरी में होने वाले परेड की तैयारी करते हुए देखा गया। हर बार परेड के दौरान राज्यों की झांकियां निकाली जाती हैं। ऐसे में इस बार झांकियों को लेकर काफी बवाल मच गया है। क्या और क्यों है ये बवाल, ये जानने से पहले आइए डालते हैं परेड के इतिहास पर एक नज़र। 26 जनवरी का नाम सुनते ही हर भारतीय के मन में सबसे पहले दो ही बात आती है। पहली भारत का संविधान और दूसरा गणतंत्र दिवस पर राजधानी दिल्ली में होने वाली भव्य परेड। 1950 में 26 जनवरी की ही तारीख को भारत का संविधान लागू हुआ था, यानी आज से 74 साल पहले पहली बार हर भारतीय के लिए अपना संविधान लागू होने का दिन था। संविधान देश के हर नागरिक के लिए सबसे प्रामाणिक दस्तावेज बना और इसकी हर बात देश की मर्यादा बन गई। संविधान के लागू होने के साथ ही भारत के संप्रभु राष्ट्र बन गया। इसकी एक एक चीज अपनी थी। देश के भूगोल से लेकर राजनीति तक हर चीज इसके नागरिक के लिए हो गई। इस संप्रभुता की रक्षा करती है हिंद की महान सेना, जिसके जाबांज मातृभूमि के लिए जान न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। 26 जनवरी को हर साल राजधानी में भव्य परेड का आयोजन होता है, जिसमें सेना की टुकड़ियां अपने इतिहास और गौरव की याद दिलाते हुए अपने सुप्रीम कमांडर भारत के राष्ट्रपति को सलामी देता है। राष्ट्रपति भवन से शुरू होकर यह परेड लाल किले पर खत्म होती है। अक्सर लोग समझते हैं कि शायद पहले गणतंत्र दिवस से इसका आयोजन किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। गणतंत्र दिवस पर पहली बार 1955 में परेड का आयोजन किया गया। 2023 को 26 जनवरी को यह परेड कर्तव्य पथ पर हो रही है, लेकिन उस समय इसका नाम राजपथ किंग्सवे हुआ करता था। 1955 से स्थायी रूप से चल रही इस परेड का 4 बार स्थान बदला गया है। 1955 के पहले गणतंत्र दिवस की परेड दिल्ली के अलग अलग जगहों पर होती रही। पहले गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के इरविन स्टेडियम में यह आयोजित की गई। इसके बाद कभी रामलीला मैदान, कभी लाल किला और कभी किंग्सवे कैंप में महामहिम राष्ट्रपति ने परेड की सलामी ली। साल 1955 में पहली बार 26 जनवरी को राजपथ पर परेड आयोजित की गई। तब से इस परेड को स्थायी कर दिया गया। साथ ही सलामी मंच को भी स्थायी कर दिया गया, जहां देश की सेना अपने सुप्रीम कमांडर को सलामी देती है। राजपथ पर सेना की टुकड़ियों के मार्च से जहां देश की अपनी सैन्य ताकत की धमक का एहसास कराता है, वहीं इस परेड में देश की सांस्कृतिक झलक भी देश और दुनिया के सामने देखने को मिलती है। देश भर के अलग अलग राज्यों की झांकियों को भी परेड में जगह मिलती है, जिसमें वहां की संस्कृति की छटा दिखाई देती है। विभिन्न राज्यों की झांकियां मन मोह लेती हैं। 1953 में पहली बार 26 जनवरी पर सांस्कृतिक लोक नृत्य की झांकियां देखने को मिलीं, जिनमें अलग अलग राज्यों के आदिवासी नृत्य शामिल थे। सांस्कृतिक झांकियां देश में विविधता में एकता की मिसाल देती हैं, साथ ही देश के हर रंग को इस मौके पर इसमें शामिल होने का अवसर देते हैं। क्या है इस बार का विवाद? हर बार परेड के दौरान राज्यों की झांकियां निकाली जाती हैं। ऐसे में इस बार झांकियों को लेकर काफी बवाल मच गया है। कहा जा रहा था कि पंजाब और दिल्ली के बाद केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस परेड के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से प्रस्तावित झांकी को खारिज कर दिया है। इस खबर के सामने आने के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। आखिरकार रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने इस मुद्दे पर जवाब दिया है। इसके लिए 2 पत्र जारी किए हैं। पत्र में लिखा है कि गणतंत्र दिवस परेड के लिए निकाली जाने वाली झांकी पर कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों का जवाब यहाँ है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट में इस शीर्षक के साथ खबर प्रकाशित की जा रही है कि मान ने गणतंत्र दिवस परेड के लिए पंजाब की झांकी को शामिल नहीं करने के लिए केंद्र पर हमला किया। इस रिपोर्ट से यह समझा जा सकता है कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल भी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड के लिए पंजाब की झांकी शामिल नहीं की जाएगी। केंद्र ने पंजाब के साथ भेदभाव किया है। पंजाब और दिल्ली दोनों की झांकियों का चयन नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, एक और खबर छापी गई है जिसमें कहा गया है कि केंद्र ने 8 वर्षों में तीसरी बार दीदी की पसंदीदा परियोजना कन्याश्री प्रकल्पा पर बंगाल की गणतंत्र दिवस झांकी को खारिज कर दिया है। सूत्रों ने कहा कि गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने के लिए झांकियों के चयन के लिए एक अच्छी तरह से स्थापित प्रणाली है, जिसके अनुसार रक्षा मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों से झांकी के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करता है। विभिन्न राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों से प्राप्त झांकी प्रस्तावों का मूल्यांकन झांकियों के चयन हेतु विशेषज्ञ समिति की बैठकों की श्रृंखला में किया जाता है। इसमें कला, संस्कृति, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत,
वास, तुकला, कोरियोग्राफी आदि के क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होते हैं। झांकियों की शॉर्टलिस्टिंग की जाती है। आगे कहा कि विशेषज्ञ समिति अपनी सिफारिशें करने से पहले विषय, अवधारणा, डिजाइन और इसके दृश्य प्रभाव के आधार पर प्रस्तावों की जांच करती है। परेड की समग्र अवधि में झांकियों के लिए आवंटित समय के कारण विशेषज्ञ समिति द्वारा झांकियों की शॉर्टलिस्टिंग की जाती है, जिससे परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकियों की भागीदारी होती है। 30 में से 15 ही राज्य चुने जाते हैं। सूत्रों ने कहा कि 2024 की गणतंत्र दिवस परेड के लिए पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य सहित 30 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों ने परेड में भाग लेने की इच्छा दिखाई थी। इनमें से केवल 15 से 16 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को गणतंत्र दिवस परेड 2024 में अपनी झांकी प्रस्तुत करने के लिए अंतिम रूप से चुना जाएगा।